वालेकुम मेरे प्यारे भाई लोग, एक खुशखबरी है लेकिन ये फैमिली लोग के लिए। मुतहद्दा अरब अमारात हुकूमत का छोटी ईद के बाद बड़ा इकदाम। मुतहद्दा अरब अमारात हुकूमत ने बड़ा फैसला कर लिया। यूएई गवर्नमेंट ने यूएई में रहने वाले ओवरसीज मजदूर अफराद को बड़ा तोहफा दे दिया। अब यूएई में रहने वाले मजदूर अफराद बिल्कुल फ्री में अपनी फैमिली को यूएई में यूएई गवर्नमेंट के खर्चे पर बुलवा सकते हैं। हुकूमत तो गाइस, जैसे आपको झूठ न्यूज़ लग रहा था, मुझे भी झूठ न्यूज़ लग रहा था। जब इसकी रियलिटी मैंने चेक किया, जब इसे मैं पढ़ा, सुना, समझा, तब एक्चुअली समझ में आया कि इसकी रियलिटी क्या है। क्योंकि जो लोग फॉरेन कंट्री में रहते हैं, अपने फैमिली से दूर रहते हैं, उनको मालूम होता है कि फैमिली से दूर रहने का दर्द कितना बड़ा होता है। क्योंकि 1000-1200 दरहम कमाने वाला शख्स अगर वो चाहे भी अपने फैमिली को लाने के लिए यहाँ पे, तो लाना असंभव है, यानी नामुमकिन है। इससे रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इसकी रियलिटी भी मैं आपको इस न्यूज़ में बताने वाला हूँ। दूसरा जो अपडेट है वो भी इम्पोर्टेंट अपडेट है। तीसरा है विजिट वीज़ा से रिलेटेड अपडेट है। तो तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो इस टाइम अगर जो लोग विजिट वीज़ा पे यूएई में आ रहे हैं, यूएई के किसी स्टेट में आप आ रहे हैं, अबू धाबी में आ रहे हैं या फिर दुबई में आ रहे हैं, शारजा में, अजमान में, राशल खेमान में, उमल कुइन में, कहीं पर भी आ रहे हैं, तो इस रूल को आपको फॉलो करना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम का पता चला, जो वीज़ा माफ़ी प्रोग्राम चल रहा था, उस टाइम लोगों को पता चला। कारण सुनकर आप भी दंग रह जाओगे। क्योंकि छोटी सी प्रॉब्लम के वजह से बड़ा इशू बन जाता है। और यहाँ पे एक रूल है, अगर आपके ऊपर जुर्माना आ गया तो जब तक नहीं वो जुर्माना दोगे तब तक आप यूएई से बाहर नहीं जा सकते हो। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हमें पहले से इसकी जानकारी है, लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनको जानकारी नहीं है। जो लोग यहाँ पे नया आते हैं, काम के सिलसिले में आते हैं या फिर वो घूमने के में भी आते हैं यहाँ पे, तो उनको बता दिया जाए कि इस अपडेट में जो बताया गया, लोगों को फिर से मेमोराइज कराया गया है, लोगों को फिर से याद दिलाया गया है कि जो ग्रेस पीरियड होता था, यानी अगर आपका 1 महीने का विजिट वीज़ा था तो आपको 10 दिन का एक्स्ट्रा रहने का मौका मिलता था। अगर आपको 2 महीने का विजिट वीज़ा था तो 60 दिन के बजाय 70 दिन यानी 70 दिन रहने का मौका मिलता था। 90 दिन का वीज़ा है तो विजिट वीज़ा है तो आपको लगभग 100 दिन आप रह सकते थे। उसके बाद आप मतलब अपना वीज़ा या तो रिन्यूअल करा सकते या आपको कंट्री छोड़ना पड़ता, नहीं तो बाद में आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है, यानी फाइन लगाया जा सकता था। लेकिन गवर्नमेंट ने क्लियरली अपडेट जारी करके बता दिया था कि यहाँ पे ग्रेस पीरियड को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। जो 10 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता था विजिट वीज़ा वाले को, उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया था। तो लोग जो अभी वीज़ा माफ़ी प्रोग्राम चलाया गया था, उसमें ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ घटना घटा, क्योंकि वो लोग सोच रहे थे कि नहीं, ये रूल पहले जो था वो अभी भी चल रहा है। इसके वजह से उन पर जुर्माना बढ़ने लगा और धीरे धीरे इतना जुर्माना बढ़ गया कि वो अपने कंट्री वापस भी नहीं जा पाए। बाद में गवर्नमेंट ने अपडेट जारी किया और बताया कि जिनके ऊपर भी वीज़ा का जो फ़ाइन है या जो जुर्माना है वो माफ़ किया जा रहा है। अपने आउट पास बना के अपने कंट्री चल जाओ। आप लोग भी न्यूज़ वगैरह में सुना होगा कि जो 2024 में नियम बनाया गया था, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पहले 2 महीने का था सितंबर अक्टूबर में, फिर बाद में बढ़ाकर नवंबर दिसंबर तक टाइम दिया गया था। तो लोग आउट पास बनाकर चले गए थे, तो उनको भी अब उनको बताया गया था कि आप दोबारा आ सकते हो। तो आप लोग को बिल्कुल डरने का ज़रूरत नहीं है। अगर क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे कि मैं आउट पास बनाकर आ गया हूँ दुबई से इंडिया में, अब कैसे जाऊँ, क्या है। तो जैसे नॉर्मली आप जाते थे वैसे आ सकते हो, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि गवर्नमेंट सिस्टम में आपका जो पासपोर्ट है, आपका जो सिस्टम है वो अपडेट कर दिया है। आपका वर्क वीज़ा अगर कोई कंपनी दे रही है या फिर विजिट वीज़ा पे आना चाहते हो तो आप बेधड़क आ सकते हो। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, रियली बोल रहा हूँ, अगर ये छोटी सी मिस्टेक कर देते हो और आप सोचते हो कि हम कोई भी बड़ा प्रॉब्लम करके हम दुबई चले जाएं तो क्या हमें इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन पुलिस क्या दुबई में जाकर पकड़ सकती है, तो जी हाँ। क्योंकि आपको मालूम है कि अभी 3 लोगों को ऐसे ही पकड़ा गया था। ये लोग फ्रॉडबाजी करके दूसरे पर यहाँ पे प्रॉब्लम करके यूएई चले गए थे, यानी इंडिया से यूएई चले गए थे और सोच रहे थे हम वहाँ पे नहीं पकड़े जाएंगे। जबकि आपको मालूम है कि जब से ये मोदी गवर्नमेंट बनी है तब से यूएई के साथ ज़्यादा ही गहरा रिश्ता है और मोदी लगभग 4 बार वहाँ पे जा चुके हैं, प्रधानमंत्री वहाँ पे जा चुके हैं। तो बेसिकली
कहने का मतलब है कि इंडिया और यूएई का रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है। इसके लिए एक अपडेट आया था और बताया था कि अगर कोई यूएई से इंडिया में भाग जाता है कुछ क्राइम करके, कोई प्रॉब्लम करके, तो भारत सरकार यूएई गवर्नमेंट को सौंप सकती है। और अगर कोई भारत से यूएई भाग जाता है तो यूएई गवर्नमेंट चाहे तो भारत सरकार को सौंप सकती है। तो ऐसे ही एक मामला आया, क्योंकि केरल के ये 3 लोग गए थे यहाँ से बहुत बड़े मतलब क्राइम करके, और उनको सीबीआई ढूंढ रही थी। बाद में पता चला कि वो यूएई के अंदर है, और वहाँ पे जाकर इंडियन गवर्नमेंट, बेसिकली इंडियन पुलिस सीबीआई जो है, वहाँ पे जाकर इनको अरेस्ट करके यहाँ भारत ले आती है। तो आप ये ना सोचना कि हम यहाँ पे क्राइम करके हम दुबई भाग जाएँ, यूएई भाग जाएँ तो हम बच जाएंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि भारत का पहुँच अब बड़े बड़े जो देश है वहाँ भी है, और अच्छा रिश्ता, इसके वजह से ये समझौता पे हस्ताक्षर हुआ है। तो ये चीज़ का लाजिम ख्याल रखें। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, और जो स्टार्टिंग के क्लिप मैंने आपको दिखाया और जो बताया, क्योंकि मैं जैसा आपको मालूम है कि यहाँ पे जो रिश्ता है, मतलब अपने फैमिली से दूर रहना कितना बड़ा प्रॉब्लम है। एक वर्कर अगर अपने चाहे अपने बीवी बच्चे को लेकर आना, तो मतलब असंभव चीज़ है, नामुमकिन है। क्योंकि 1000, 1200, 1500 दिरहम में क्या करेगा? रूम का ही रेंट लगभग 1500, 2000 दिरहम। अगर एक छोटा सा रूम लेने जाओ तो लगभग आपका पूरा सैलरी भी नहीं हो पाएगा, तो खाना कहाँ से खिलाओगे अपने फैमिली को। और इस न्यूज़ में जो बताया जा रहा है, बेसिकली ये पाकिस्तानी चैनल है, टिकटॉक पर बहुत सारे लोग इस तरह का वीडियो बनाते हैं कि यूएई गवर्नमेंट ने इस तरह से लेबर को अपने खर्चे पे फैमिली बुला सकता है, यूएई गवर्नमेंट दे रहा है। तो बिल्कुल ये झूठी खबर है, ऐसा कोई अपडेट नहीं है। क्योंकि मैं भी टिकटॉक पर ये न्यूज़ सुना, मैं सोचा अपने सब्सक्राइबर भाई के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करनी चाहिए, और ऐसे लोगों को बिल्कुल फॉलो ना करें, क्योंकि ये लोग सिर्फ उल्टे सीधे चीज़ अपने टिकटॉक अकाउंट पर देते हैं और लोगों को बताते हैं सिर्फ फॉलो करने के लिए, थोड़ी सी शेख का वीडियो चला देते हैं। तो कहने का मतलब ऐसे लोगों के बातों पर आपको नहीं आना है। अगर कुछ भी अपडेट आता है, कुछ भी गुड न्यूज़ आता है, तो मैं सबसे पहले मैं अपने चैनल पर देता हूं, ताकि आप लोग को पहले से इसकी जानकारी मिले। तो ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी था। कुछ सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।